दो सुर्ख आंखें। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा जिसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। ये वाक़या जुमेरात 9 दिसंबर 2021 का है। दिसंबर का महीना चल रहा था, सर्दियाँ अपने जौबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से दीवार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अलाव दहक रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद गला खंकारते हुए गोया हुई। ये इस वक़्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक़्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थे। सनोबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी बर्तन के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगातीं। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता है इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माना में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफा तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हिलचल होती तो हमारा दिल उछल के हल्क में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत आसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो दर्जी रोज़ी कमाने के सिलसिले में बाहर निकले थे, महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थीं, जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। चाहे तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, आपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक़्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर में मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़ुस के साथ मैंने मुसाफ़ा तय की और जाए वक़ूफ़ पहुँचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआँ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यके बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा कर इस पर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख़्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब-सा खौफ़ महसूस हो रहा था। आपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कँपकपी तारी हो गई। मैंने लरज़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो-निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन उसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ता में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक़्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आईं। उनके पास डोल भी थे और मैं दरवाज़ा का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द-गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था
اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئیں اور بولیں جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے، تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ السلام علیکم دوستو اردو ایسٹ کے نام سے نیو چینل کریٹ کیا ہے میں نے، تو یہ پہلی جو ویڈیو ہے اس میں تو میں انٹروڈیوس آپ کو اپنا دے رہا ہوں کہ میرا نام اللہ دیتا ہے، ڈی جماعتی کے نام سے مجھے جانتے ہیں جی، تو جنگ سے بیلانگ کرتا ہوں۔ یہ کہانیوں پر مشتمل چینل بنایا ہے میں نے، مشرقی کہانیاں ہوں گی اور سبق آموز ہوں گی جی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کرتے رہیے گا اور میری رہنمائی کے لیے کمنٹ کا بھی سہارا لیتے رہیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو کہانیاں پسند آئیں گی اور میں بھی آپ سے گائے بگائے انشاءاللہ تعاون اچھا ہی کروں گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی اس سے متعلق مشورہ چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ جتنا میرا نالج ہے اس کے مطابق میں آپ کو گائیڈنس ضرور دوں گا جی، انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔